अमृता टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम डीसी जनरेटर का नया टॉपिक लेके हैं, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो ऐसा टॉपिक है जो हमारे जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन इसके बारे में जरूर पूछता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले दो नियमों के बारे में समझना है। एक तो है कोर्कस्क्रू नियम, यानी कि कोर्कस्क्रू नियम क्या होता है, पहले तो इसको बारे में समझेंगे। एक इसी के अंदर फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, सभी जानते हो, पिछले वीडियो में भी पढ़ा रखा मैंने, एक बार मैं दोबारा इनके बारे में समझा रहा हूं कि क्या होता है। कोर्कस्क्रू नियम क्या होता है। देखिए कोर्कस्क्रू नियम का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, एक बार एग्जाम्पल के टोन पे समझ लेना, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो इस तरफ आएगा, ऐसे राउंड करेगा, करंट ऐसे जाएगा। अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ फ्लक्स घूमता है, यानी फ्लक्स डायरेक्शन, यानी फ्लक्स भी उत्पन्न होता है। अगर करंट इस तरफ है तो हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके चारों तरफ होगी, इसके चारों तरफ चुंबक बनेगा। तो क्या होगा इसमें, जैसे ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हमें करंट फ्लो कराऊंगा तो इसके चारों तरफ फ्लक्स डायरेक्शन करेगा, यानी फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि कोर्क ने क्या नियम दिया था कि अगर हम स्क्रू को, जैसे हमारे पास स्क्रू होता है, उस स्क्रू को जैसे जैसे हम अंदर की तरफ कसते जाते हैं, मान लेते हैं ये स्क्रू है, स्क्रू को हम जैसे जैसे अंदर की तरफ कसते जाएंगे हमारा डायरेक्शन है वो इस तरफ जाएगा, और जो हमारे जो फ्लक्स होगा उसके डायरेक्शन है वो इस तरफ जाएगी। अगर हम इसको ऐसे कसेंगे तो हमारी डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी। अगर मैं इस स्क्रू को ऐसे कसने लग जाऊंगा, इस तरफ करूंगा तो हमारी डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी, यानी इसकी तरफ हो जाएगी। पहले इस तरफ था, अगर इस तरफ कस रहा हूं तो इस तरफ हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ कसूंगा मैं तो ये इस तरफ हो जाएगा, यानी वो इसकी उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ये N और S दो पोल्स हैं, ये इनका फ्लक्स है। क्या होता है दोस्तों कि हमारा जैसे कि फ्लक्स के अंदर किसी भी कंडक्टर को अगर हम रखते हैं, किसी भी कंडक्टर को अगर स्थापित करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। इस डायरेक्शन में अगर हम किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर क्या ईएमएफ पैदा होगा। जो हमारे करंट की दिशा है वो इस तरफ रहेगी, करंट की दिशा इस तरफ रहेगी, फ्लक्स की जो हमारा फ्लक्स होता है उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। यानी राइट हैंड रूल्स क्या कहता है, जैसे हमारे पास ये हमारा हैंड है, राइट हैंड है, इसमें थंब क्या बताता है, गति को। ये फोर फिंगर मैंने इसका ट्रिक भी बताई थी कि इसको कैसे याद करना है। फोर फिंगर पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बता रखी है इसकी। तो फोर फिंगर मतलब एफ आ गया, फोर फिंगर यानी फोर फिंगर का मतलब क्या होगा, एफ आ रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। और इसके अंदर ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ईएमएफ, तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो इस तरफ डायरेक्शन करेगा। यानी इस कंडक्टर को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो हमारा ईएमएफ वो इस तरफ आएगा, और जो हमारा फ्लक्स है वो इस तरफ करेगा, और जो मौसम होगा वो गति जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ठीक है। अब हम इस आर्मेचर रिएक्शन को समझेंगे। दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो एसी या डीसी दोनों मोटरों पे होता है, चाहे एसी हो या डीसी हो, चाहे एसी मोटर हो या एसी जनरेटर हो, एसी मोटर हो या एसी जनरेटर हो, दोनों में ही ये आर्मेचर रिएक्शन होता है। अब ये होता क्या है, जैसे हमारे पास ये कोई मोटर है,
जनरेटर मान लो या मोटर मान लो, अगर जनरेटर है तो इसे हम अगर प्राइम मूवर के द्वारा मैं घुमाता हूं, जब प्राइम मूवर के द्वारा इसे हम घुमाएंगे तो इस जनरेटर में क्या होगा, ये जनरेटर घूमेगा, घूमने से क्या होगा, इस जनरेटर में बिना लोड पे, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, उस टाइम इसके जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा 10 वेबर। मतलब मैंने सिर्फ माना कि 10 वेबर मान के चलते हैं कि इसमें बिना लोड के इसका जो फ्लक्स का मान है वो 10 वेबर है। जैसे ही इस जनरेटर के अंदर मैं लोड देता हूं, जैसे ही जनरेटर के अंदर अगर मैं लोड देता हूं तो इसका वेबर का मान वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि 7 वेबर या 8 वेबर के लगभग हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, इसे हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अब एक चीज हो दोस्तों, जैसे हमारे पास ये फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन वो इस तरफ होती है, यानी हमारा जो मेन फ्लक्स है वो, इसे एम से लिखा रहा हूं मेन फ्लक्स, यानी हमारा जो मेन फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर जो करंट होगा इस फ्लक्स को ऐसे काटेगा, इस तरफ काटा, यानी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आर्मेचर जो करंट होगा वो इस तरफ से काटेगा इसको, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये इस तरफ काट रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इससे हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब दोस्तों ये डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, ये किससे होता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे कि इससे होता क्या है। देखिए, इसे समझने के लिए मैं जनरेटर है, हम डीसी जनरेटर को लेकर चलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन मोटर पे भी होता है, एसी वाले पे भी होता है, डीसी पे भी सब पे होता है। मैं यहाँ डीसी जनरेटर केस लेके चलता हूँ, डीसी जनरेटर मान के चलते हैं कि हम डीसी जनरेटर पे आर्मेचर रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केस 1 लेके चलता हूँ। फर्स्ट केस में क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास जो जनरेटर है, जैसे ये आर्मेचर है, ये पोल लगे हुए इसके, फर्स्ट केस के अंदर ये जो हमारा जनरेटर वो बिना लोड के, ध्यान रखना इसके ऊपर लोड नहीं है, लोड नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। ये एन और ये एस पोल है। इस वाले जो बीच के भाग को जो काटने वाली जो रेखा होती है, बीच के भाग को जो काटने की जो रेखा होती है, उससे हम बोलते हैं जीएनए। जीएनए की फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं इसके बारे में कि फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, तो फुल फॉर्म होगी जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब दोस्तों इस आर्मेचर के अंदर ये कंडक्टर लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे इसमें कंडक्टर लगे हुए हैं। ये जो हमारी कॉइल है उस कॉइल को मैं गोले के आकार में दर्शा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये गोले के आकार में दिखा रहा है। ये हमारा इसका मेन फ्लक्स है। अब क्या होता है कि जैसे भी यहां पे इसके पास में ही एक रेखा और होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं MNA। इसके बारे में पिछली बार भी मैंने बता दिया। MNA का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो ब्रशेस होते हैं उन ब्रशेस को स्थापित करते हैं, जहां MNA होगा वहीं पे ब्रश स्थापित करते हैं। MNA क्या होता है इसके बारे में हम एक बार आगे समझेंगे। हमारा यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस के बारे में समझाया कि फर्स्ट केस में क्या होता है, ये हमारा जनरेटर है, इस जनरेटर को हम बिना लोड पे चला रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे बिना लोड पे वेबर यानी जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का मान है 10 वेबर। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 लेके चलते हैं। पहले केस में समझ में आ गया, दूसरा केस लेते हैं।
अब हम हमारे जनरेटर को कुछ थोड़ा बहुत लोड देते हैं, यानी हम लोड पे चलेंगे। अब दूसरा केस नंबर 2 पे हमारा जनरेटर है वो लोड पे चल रहा है, तो लोड पे क्या होगा, ये एन है, ये एस है, इससे बीच में जो काटने वाली जो रेखा होती है हम उसे बोलते हैं जी एन ए बोलते हैं। यहां पे हमारे जो कंडक्टर रखे हुए हैं, अब दोस्तों एक मिनट इसे समझना, मैंने एक कोर्क स्क्रू नेम बताया था कि अगर हमारे किसी भी कंडक्टर को अगर हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि हमारा ये दो भागों में बटा हुआ है, जनरेटर को हम दो भागों में बटा रखे हैं, इस वाले भाग में ये जो कंडक्टर होंगे, ये जो कंडक्टर होंगे, ये आर्मेचर हमारा, ये आर्मेचर राउंड करते हैं, यानी ये जो कंडक्टर वो अंदर की तरफ कस रहे हैं स्क्रू की तरह। ये कंडक्टर है, इस वाले कंडक्टर को, एक कंडक्टर को हम मान लेते हैं, ये जो कंडक्टर वो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर को अंदर की तरफ अगर हम कसेंगे तो आप सभी जानते हो आर्मेचर के अंदर क्या होता है, जैसे ये जो कंडक्टर को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होने के कारण इस कोयल्स के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक उत्पन्न होता है, यानी चुंबक बनता है, इसके अंदर फ्लक्स का निर्माण होता है। यानी हमारा ये जो फ्लक्स, ये जो कोयल्स होती है उस कोयल के अंदर फ्लक्स बनेगा, जैसे ये कोयल है इसके अंदर ये फ्लक्स बनेगा इस तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मैं इसे क्रॉस से लिख रहा हूं, ये कोयल्स है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये जो कोयल्स होगी वो बाहर की तरफ आ रही है, ये कोयल सो अंदर की तरफ जा रही है, ये कोयल बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब अगर हम स्क्रू को बाहर की तरफ लेके आएंगे, इस तरफ अगर मैं बाहर की तरफ लेके आऊंगा तो ये जो हमारी कोयल्स होंगी वो इस तरफ, जैसे ये है ये अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा तो हमारा जो मैग्नेट होगा वो इस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, हमारा जो मैग्नेट का मान होगा, जैसे ये है ये ऐसे जाएगा, ये है ये इस तरफ जाएगा, और कंडक्ट वो हमारा जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा। वैसे इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे ये इस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ये जो कंडक्टर होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ये जो कंडक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ हो जाएगी। यानी कि ये डायरेक्शन कब होगी, जब हम जनरेटर को लोड देंगे, बिना लोड पे कुछ नहीं है, बिना लोड पे आर्मेचर में जीरो करंट है, बिना लोड पे जो हमारा आर्मेचर करंट होता है वो जीरो है, लेकिन अब हम लोड पे दे रहे हैं, यानी केस नंबर 2 लेके चल रहे हैं, केस नंबर 2 में हम लोड दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें लोड दे रहे हैं, इसमें लोड देने का मतलब क्या हो गया कि हमारा भी यहाँ जो करंट है, यहाँ पे जो कुछ करंट हो रहा है, लोड देंगे तो करंट होगा, करंट होने पर ये जो कोइल्स होगी वो भी एक फ्लक्स डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ अगर इस कोइल्स के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर ये अपना खुद का एक फ्लक्स उत्पन्न करती है, खुद का एक मैग्नेट बनाती है, चुंबक बनाती है। इसके कारण क्या होता है, अब देखिए दोस्तों ये समझ में आ गया, मैंने ये एक चीज ये समझ में आई नहीं आई कि इसे मैंने क्रॉस क्यों लिखा है। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे जो कोइल्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कोइल्स फिर ये बाहर की तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ निकल के आ रही है, बाहर की तरफ निकल के आ रही है, तो मैं इसको यहां से डॉट डॉट लिख रहा हूं, ये कोइल्स है वो बाहर की तरफ निकल के आ रही है, इस तरफ आ रही है, ये अंदर से जाकर के ये बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे केस नंबर 3 पे लेके चलता हूँ। 3 नंबर केस में मैं पहले वाले बिना लोड और लोड इन दोनों के बारे में समझाता हूँ। केस 3 के अंदर
ये एन और ये एस, इसे जो बीच में काट रहा है उसे हम जी एन ए बोलते हैं। यहां पे केस 3 के अंदर बता रहा हूं, केस 3 में क्या है कि यहां पे फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो दर्शाए, ये इस तरफ फ्लक्स, हमारा जो मेन फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पे हमारे जो कंडक्टर्स है वो रखे हुए, कोइल्स है वो रखी हुई है, इसको मैंने यहां से क्रॉस बताया क्योंकि हमारा जो ये जो कंडक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, और इसे मैंने डॉट डॉट से सिलेक्ट किया, यानी कि हमारा जो कंडक्टर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा जो ये मोबाइल्स में लेते हैं, मोबाइल्स को हम कीवर्ड्स दे रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, हमारी जो स्क्रीन पे है वो जो हमें दिखा रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये जिसका जो करंट होगा वो ऐसे जाएगा, इन जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन ये इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इधर भी जा रहा है, मतलब ये हमारा जो मेन फ्लक्स है वो इसके साथ भी जाएगा, यानी इसमें भी इसके साथ जाएगा, इसमें भी साथ जाएगा, यानी ये इस तरफ जा रहा है तो एड हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा जो फ्लक्स होता है वो इस तरफ, इसका भी एड हो, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है तो दोनों साथ में एड हो जाएगा, लेकिन ये इस तरफ से घूम के इस तरफ आ रहा है, यानी जो ये हमारा फ्लक्स है वो इस तरफ वाला फ्लक्स आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये जो फ्लक्स होगा इस मेन फ्लक्स को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। इसे हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, इसे हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अब क्या होता है, ये समझ में आ गया डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इस मेन फ्लक्स को ये आर्मेचर करंट्स के, जो आर्मेचर करंट के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो एक दूसरे को काट रहा है। अब क्या होगा, इसमें जैसे ये हमारा ऊपर का जो फ्लक्स है वो इस मेन फ्लक्स को नीचे की तरफ धकेलता है, ये घूम के इस तरफ आ रहा है तो ये जो मेन फ्लक्स होगा वो इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, ये नीचे की तरफ धकेल रहा है, ये फ्लक्स क्या कर रहा है, इस तरफ से ऊपर की तरफ वो धकेल रहा है, यानी ये तो नीचे की तरफ धकेल रहा है और ये ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यानी इसका जो फिगर होगा वो कैसे बनेगा, यानी हमारा जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, हमारा जो फ्लक्स होगा वो इस तरफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, जो आर्मेचर के जो फ्लक्स हो गए वो इसे काट रहे हैं, इसे काट रहे, तो हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कर रहा है। तो यही हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि हमारा जो चुंबक होता है, मेन फ्लक्स होगा, एक तो इस मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइजेशन करेगा, और एक हमारे जो आर्मेचर की जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है, फ्लक्स को एकदम सीधा जा रहा था उसको बांका टेढ़ा कर रहा है, यानी घुमा रहा है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन को वो चेंज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपको पता है कि दो कारण हो रहे हैं, इस दोनों कारण के अंदर हमारा जो फ्लक्स हो रहा है वो कम हो रहा है,
जो मेन फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसे आर्मेचर रिएक्शन को हमें समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसे समाप्त करने के लिए हम एक वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और उस वाइंडिंग को बोलते हैं हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा जीएनए तो क्या करेगा, ये हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर ये जो बीच से जो काटने वाली जो रेखा होती है उसे हम जीएनए बोलते हैं, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। लेकिन हमारा जो एमएनए होता है, हमारा जो एमएनए होगा वो कहाँ स्थापित किया जाता है, हमारा एमएनए स्थापित किया जाता है इसके जो फ्लक्स होता है ना, वो फ्लक्स के बीच में, यानी ये जो फ्लक्स होता है ना ये समांतर में है। अगर यहाँ पे बीच में अगर समांतर में होता है, जैसे ये ऐसे है, हमारा जो फ्लक्स होगा ना ये बीच में अगर समांतर में होता है, समांतर के अंदर क्या होता है, इसका जो ईएमएफ होगा समांतर में, जो हमारा जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो समांतर में होने पर हमारा ईएमएफ का मान 0 होगा। वहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे जहाँ पे हमारा ईएमएफ का मान अगर, अब क्या होता है कि हमारा जो एमएनए होगा वो कहाँ स्थापित होगा, यानी कि हमारे अगर जो फ्लक्स होंगे, जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो समांतर में चलेगी, समांतर में चलेगी तो ये इस तरफ जा रही है, फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो हमारा एमएनए होगा वो जो फ्लक्स हम जो ब्रश स्थापित करते हैं वो इस तरफ से, यानी इस तरफ से करेंगे, ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रश को यहाँ स्थापित करते हैं, अगर हम ब्रश को यहाँ पे अगर स्थापित यानी यहाँ पे मैं अगर स्थापित करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे कॉइल्स हैं, यहाँ हमारी कॉइल लगी हुई है, इसके चारों तरफ कंडक्टर्स है, इस कंडक्टर्स में क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा, यानी यहाँ पे करंट बनेगा। करंट बनने से यहाँ पे जो ब्रशेज होंगे, वो ब्रश लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर सेगमेंट्स होते हैं, वो क्या होंगे, 2 कॉइल्स होगी, जो सेगमेंट्स क्या होते हैं, 2 सेगमेंट्स के बीच में अगर हमारा ब्रश स्थापित हो जाता है तो वो क्या करेंगे, वो दोनों कॉइल्स को शॉर्ट कर देता है। जैसे हमारे ये कॉइल्स हैं, ये सेगमेंट, सॉरी ये सेगमेंट है, इन सेगमेंट के बीच में अगर ब्रश आ जाती है, ब्रश आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देगा। शॉर्ट करने से क्या होगा, यहाँ स्पार्किंग होगी, यहाँ पर स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे जो फ्लक्स की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो हमें एमएनए को भी चेंज करना पड़ता है। ये होता है एमएनए को हम शिफ्ट करना। एक चीज कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लेता है या कोई पूछ भी लेता है, यहां से हमारा जो जीएनए है, जीएनए और एमएनए कभी कभार पूछ लेता है, जीएमएनए और एनए यहां तक खिसक रहा है, अगर यहां पर खिसका है तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, ये कई बार पूछता है। ये बीच की दूरी होगी उससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलते हैं थीटा। ये जो एंगल होगा वो थीटा डिग्री बनाएगा। अब ये थीटा डिग्री कौन सा है, स्थिर वाला है या परिवर्तित वाला है, ये जो थीटा डिग्री होगा वो परिवर्तित वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एमएनए है वो कम ज्यादा हो सकता है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो ये हमारे फ्लक्स होगी उसको और दबाएगा। आर्मेचर के अंदर मैग्नेट उत्पन्न होगा, आर्मेचर में मैग्नेट उत्पन्न होने के कारण ये इससे डायरेक्शन ये फ्लक्स होगा उसको और दबाएगा, तो हमारा जो फ्लक्स एमएनए होगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये कभी कम कभी ज्यादा, जैसे हमारा लोड बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे ये कम होता जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है, ये परिवर्तित होता है, ये थीटा डिग्री का मान परिवर्तित वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसे समाप्त करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लेते हैं। इस वाइंडिंग को बोलते हैं हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग होती है वो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में ही संयोजित की जाती है। ये जो वाइंडिंग होगी वो सीरीज फील्ड के सीरीज में ही संयोजित की जाती है, ये ध्यान रखना। इस कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यानी यहां करने का मतलब क्या होता है, यानी दोस्तों अगर हमारे पास आर्मेचर जो रिएक्शंस होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है
जैसे हमारे पास इस तरफ से ये मैग्नेट उत्पन्न होगा, वो इस तरफ से ये डीमैग्नेटाइज कर देगा, यानी इसे समाप्त कर देगा। ये सीरीज कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगी, जैसे ये इसको समाप्त कर रहा है ना, तो ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को इस तरह से स्थापित करते हैं कि जैसे हमारे पास ये जो 2 वेबर को कम कर रही है, 2 वेबर को समाप्त कर रही है, तो इस वाले वाइंडिंग्स का जो फ्लक्स का मान होगा वो 2 वेबर ही होगा। यानी ये वाइंडिंग्स होगी जो समाप्त कर रहा है ना, ये इसी को समाप्त कर देगी, और जो हमारा मेन फ्लक्स होगा ना वो पूरा का पूरा इससे कैसे बच जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारी जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को स्थापित करने से हमारा जो मेन फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन वो सीधी डायरेक्ट बनी हुई रहती है। अब एक चीज और है, जैसे हमारा आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर में हम MNA को स्थापित करते हैं। जैसे हमने MNA को इस तरफ से हमने स्थापित किया, MNA को हमने यहां स्थापित किया, अगर मैं इसको यहां स्थापित करूंगा तो अभी मैंने बताया कि यहां स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होने को इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ कम्यूटेशन जो होता है वो यहां पे इसका जो स्पार्किंग का मान होता है, जो यहां हम स्थापित करते हैं, तो इसका स्पार्किंग होगी वो धीरे धीरे होती है, उसे हम स्मूथ बोलते हैं। और अगर यहां स्पार्किंग तेज होती है, तीव्रता से होती है, उसे हम बोलते हैं रफ कम्यूटेशन बोलते हैं। तो यही हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है।